Ready? Okay. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। काफ़ी नए चेहरे भी हैं इस बीच में। सभी को प्रणाम करती हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो नव युवकों में जो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से बर्बाद पड़ा है। 2 करोड़ से ज़्यादा युवा मध्य प्रदेश में हैं और जिनके पास न तो रोज़गार है और रोज़गार के नाम पे केवल और केवल घोटाले 18 साल की बीजेपी की सरकार देती रही। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ के युवा होते हैं और युवा शक्ति ही देश की वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। और ऐसी युवा शक्ति का खुद का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिया। भयानक बेरोजगारी, छात्रों की आत्महत्याएं और घोटालों का शर्मनाक युग मध्य प्रदेश ने 18 साल में देखा है। और जिस तरह से तमाम माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो, रेत माफिया हो, तमाम माफिया सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में फलते फूलते रहे, ठीक उसी प्रकार शिक्षा माफिया भी सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में फलता फूलता रहा। जिसका नतीजा क्या था? जिसका नतीजा था व्यापम घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। तमाम जो सरकारी नौकरियां थी वो घोटालों के भेंट चढ़ गई। पिछले 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 39 लाख बच्चे युवा रजिस्टर्ड थे और शर्मनाक है कि उसमें से सरकार केवल 21 लोगों को नौकरी दे पाई। केवल 21 लोगों को, फिर रिपीट करती हूँ, 39 लाख लोगों जो रजिस्टर्ड थे उसमें से केवल 21 लोगों को नौकरी मिली। MPPSC जो कि MP पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई। हालत ये है कि मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं पिछले 18 साल में न के बराबर हुई और जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ जिनका रिजल्ट आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का जानता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए 15 लाख रुपए की बोली लगाई गई। 15 लाख लेके पटवारी एग्जाम को पास कराया गया। वहीं कांस्टेबल की भर्ती के लिए 8-8 लाख रुपए की बोली लगाई गई। और आज हालत ये है कि इंदौर जैसे शहर में ही करीब 4 लाख बच्चा छोटे शहरों का कोचिंग लेने आता है, पढ़ने आता है, तैयारी करने आता है इन एग्जाम्स की, जो कि उनको एक सरकारी नौकरी दिला सके। 5-5 साल से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। किराए का घर लेके एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे रहते हैं, क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि उनके रहने खाने शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। ऐसी बुरी स्थिति में भी रह के बच्चे बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर जब रिजल्ट आता है पता लगता है कि भ्रष्टाचार के भेंट उनकी नौकरी चढ़ गई और वो क्योंकि रिश्वत नहीं दे पाए घोटालेबाजों को, इसलिए उनको वो नौकरी नहीं मिली। जहाँ तक ये तो था सरकारी नौकरियों का आलम। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया। और निवेश की बात करें जब, तो बड़े बड़े
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराएगा है, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने पानी की तरह बहाया और बड़े बड़े इवेंट करे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार केवल इवेंट करने में विश्वास रखती थी। उसका नतीजा या उसका परिणाम से कुछ निवेश आया हो, ऐसा नहीं। 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा सरकार ने की, पर धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा। और सही कहते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, वो सही कहते हैं कि हम निवेश को आमंत्रित नहीं कर सकते, हमें उसे आकर्षित करना होता है। और मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है वहां, 50% का भ्रष्टाचार है हर चीज में। ऐसे में कौन निवेशक आके मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहेगा? इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, उससे भी हमारा नवयुवक पूरी तरह से वंचित रहा। और बार बार परीक्षा देने के बावजूद इन घोटालों के चलते कर्ज के तले दबे माता पिता के प्रेशर में मध्य प्रदेश का नवयुवक फांसी के फंदे पे झूलता रहा। और शर्मनाक है कि पिछले 17 साल की सरकार में 17,000 से ज़्यादा बेरोजगार और छात्रों ने आत्महत्या करी है, जो कि आंकड़ा मैं समझती हूँ देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश का नवयुवक और छात्र निराश हो चुका है। उनकी निराशा का आलम आप सोच सकते हैं, जब पटवारी परीक्षा में 6,000 पदों के लिए 12 लाख नवयुवक अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, 12 लाख से ज़्यादा 6,000 पदों के लिए। और उस 12 लाख में 4 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं BE हैं, BTech हैं, MBA हैं, अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद आज नौकरी के लिए, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। 2-4 साल पहले चपरासियों की भर्ती निकली थी विभिन्न शासकीय ऑफिसेज में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1,333 पदों के लिए करीब 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, युवा ने अप्लाई किया। और उसकी जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 थी, मतलब 8वीं पास होना उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट था, उसमें हमको शर्म आती है कि MBA, MA, MCOM, MSc पास लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश में और कितना भयावह रूप है बेरोजगारी का और गरीबी का मध्य प्रदेश में। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, स्कूली शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा का ये हाल है कि 18 से 23 साल के बीच में करीब 95 लाख युवा आते हैं, और इन 95 लाख युवाओं में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा लेने से वंचित हैं। मध्य प्रदेश में प्रति लाख युवाओं में केवल 29 शासकीय कॉलेज हैं, जबकि तमिलनाडु में 40, तेलंगाना में 53, केरला में 50, कर्नाटक में 62 प्रति लाख बच्चों में कॉलेज हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आपकी समझ के परे रहेगी। और ये सब 18 साल की सरकार में। 18 साल इतना बड़ा समय रहता है, और वो भी एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल था या कुछ था, एक आदमी ने करा दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं करा, ऐसा नहीं है। केवल एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दिन भर गाल बजा बजा के घोषणाएं करते हैं, 25,000 से ज़्यादा झूठी घोषणाएं वो कर चुके हैं। जिसने सवेरा का सूर्य नहीं देखा, ऐसी 25,000 उनकी घोषणाएं, रोज घोषणाएं करते हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा इतनी बदहाल है कि प्रदेश के 2,621
स्कूल्स में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। करीब 7,793 स्कूल्स में केवल एक टीचर है और 50,000 टीचर्स का स्थान रिक्त है मध्य प्रदेश में। 36,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और न जाने कितने हजार स्कूल में टॉयलेट्स नहीं हैं, बोर्ड्स नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और फिर 2 साल पहले शिवराज सिंह जी को लगा कि सपना आया कि मैं सीएम राइस स्कूल बनाऊं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारूं। तो उन्होंने 9,500 स्कूल की घोषणा करी कि ये सीएम राइस स्कूल रहेंगे। अब सीएम राइस स्कूल का यह हाल है कि वहाँ पिछले 2 साल में न तो बिल्डिंग है, न टीचर्स हैं और उसमें भी टीचर्स के भर्ती का घोटाला हो जाता है। मतलब कोई चीज़ बिना घोटाले के मध्य प्रदेश में नहीं होती है। हर जगह घोटाला और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक घोटालों का सिस्टम है मध्य प्रदेश में। जैसे कि हमने देखा कि व्यापम का जो घोटाला हुआ था, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और असंख्य युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया। उसकी वजह से 55 से ज़्यादा मौतें हुई थी, जिसमें जो बच्चे गवाह थे उनकी भी मौत हुई, कुछ पत्रकारों की भी मौत हुई और कई लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हुए। प्रदेश में फिर एक नर्सिंग का घोटाला हुआ। नर्सिंग के घोटाले में आश्चर्य होगा आपको कि 800 नर्सिंग कॉलेजेस में 1000 ऐसे टीचिंग फैकल्टी हैं जो कि कई कॉलेजेस में जो फेक हैं, जो केवल रजिस्टर में हैं, ऐसे हैं। इसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से नर्सिंग की कोई एग्जाम ही नहीं हो रही है। बच्चे वहीं की वहीं खड़े हैं 3 साल से। और सीबीआई की जांच, जब शोर मचा तो सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें 19 कॉलेजेस को रद्द किया गया। पहली बात, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नर्सिंग कॉलेज के लिए, उनकी पूर्ति क्यों नहीं हुई? क्यों जिसके पास 40,000 स्क्वायर फीट जमीन हो और कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल हो, ऐसे लोगों को नर्सिंग कॉलेजेस अलॉट किया जा सकता है, तो उनको ना करके 2 कमरे के नर्सिंग कॉलेज भी हैं, तो कहीं फैक्ट्री पे भी नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड चिपका हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा हमारे बच्चों का भविष्य इस नर्सिंग घोटाले की बलि चढ़ गया। इसके बाद आता है शिक्षक भर्ती घोटाला। अब शिक्षक भर्ती घोटाला का आलम यह है कि शिक्षकों की भर्ती हुई, बड़ा शोर मचा कि शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जब इसमें देखा गया कि कुछ जरूरत से ज़्यादा दिव्यांगों की भर्ती हुई है, फिजिकली चैलेंज लोगों की भर्ती हुई है, और जब उसकी जांच हुई तो 184 चैलेंज लोगों की सूची की जांच हुई तो 66 उसमें सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जिन्होंने बताया कि उनको सुनने में कहीं हेयरिंग प्रॉब्लम है और उसके नाम पे झूठे सर्टिफिकेट बनाकर ये उनको, मतलब विकलांगों की भी जो पद हैं उसमें भी घोटाला करने से ये सरकार नहीं चूकी, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार। और इस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। पटवारी भर्ती घोटाला, ये तो व्यापम 2 था, बहुत बड़ा घोटाला था। और इसमें जब ये घोटाला पकड़ा गया तो पता लगा कि एक ही सेंटर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में, जो कि बीजेपी के एक विधायक कुशवाहा का है,
वहाँ टॉपर्स, 10 टॉपर्स में से 7 टॉपर उसी कॉलेज में एग्जाम देने के लिए बैठे थे, और यहाँ से 144 लोग भी सिलेक्ट हुए। और पटवारी, जैसा कि मैंने बताया कि 6000 पद के लिए करीब 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। वो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते रहे, और उनको क्या मिला? लाठी ठूसे, जेल में भरा गया इन बच्चों को, पर न्याय उनको कभी नहीं मिला। और बड़ी बड़ी बातें शिवराज सिंह जी करते थे नवयुवकों के लिए, युवा नीति बनाई, पर जो उनका अधिकार है रोजगार, उससे उनको हमेशा वंचित रखा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे हम प्राइवेट जॉब की बात करें। मध्य प्रदेश में ये बच्चे एग्ज़ाम में कई हज़ार रुपया खर्च चुके, हर बार नई फीस होती, एग्ज़ाम फीस भरनी पड़ती, फिर एग्ज़ाम होता, फिर कैंसिल होता, हज़ारों रुपए इसमें भर चुके, कई लाख रुपए उनके कोचिंग और उनके रुकने की व्यवस्था में उनके पेरेंट्स खर्च कर चुके। और नतीजा क्या कि कहीं नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में इन घोटालों के चलते वो एज बार भी उसमें से बहुत सारे बच्चे हो गए और विवश हुए। जब निराश हुए तो विवश हुए, अपने कहीं बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर भी उनको जब नौकरियां नहीं मिली और घोटालों के बली उनका रोजगार चढ़ गया, तो वो उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए कि इन सब घोटालों की जहां जांच, जो कुछ घोटालों की जांच हो रही थी, वो सतपुड़ा भवन में उसके सब साक्ष्य थे, तो उस सतपुड़ा भवन में ही आग लगा दी गई। देखिए तमाशा, जिससे कि कहीं कोई घोटाला जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके दलाल लिप्त थे, कहीं उनका नाम ना आए, इसलिए उस सतपुड़ा भवन को ही स्वाहा कर दिया गया। और उस भवन के साथ मध्य प्रदेश के करोड़ों नवयुवकों के भविष्य को स्वाहा इस भ्रष्ट सरकार ने शिवराज सिंह की किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आदरणीय कमलनाथ जी का सवाल है, हम बेहद संवेदनशील हैं नवयुवकों के भविष्य को लेके, क्योंकि वही मध्य प्रदेश का भविष्य है। और इन तमाम घोटालों की बलि जो उनका भविष्य चढ़ा है, इसको लेके हम बहुत संवेदनशील हैं। और हमने मध्य प्रदेश के नवयुवकों को विश्वास दिलाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार हर प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन तमाम घोटालेबाजों को उनकी सही जगह जेल पहुंचाएंगे। साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो छाप लग गई है घोटालेबाजों सरकार की, उसको धो सके और इन बच्चों का भविष्य बचा सकें। आज कल ही आदरणीय प्रियंका जी परसों मध्य प्रदेश में थी, उन्होंने कांग्रेस की पढ़ो पढ़ाओ योजना की भी घोषणा करी है, जिसके तहत जो 1 से 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 500 रुपये महीना की स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसी 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप मिलेगी और 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को 1500 रुपये महीना की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही हम वचनबद्ध हैं पूरी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आने वाले दिनों में, जिससे कि जो आज हमारा बच्चा मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार को लेकर पिछड़ गया है, जो पलायन करने के लिए मजबूर है, वो चाहता है कि अपने माता पिता के साथ रह के रोजगार करे, शिक्षा ले, पर हालत इतनी खराब है प्रदेश की कि वहाँ रह के सही शिक्षा पाना और रोजगार पाना असंभव है, इसलिए वो पलायन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी
कि हम अच्छी शिक्षा और रोजगार दोनों हमारे प्रदेश के युवा को उपलब्ध कराएं, जिससे उसको पलायन नहीं करना पड़े, मध्य प्रदेश का नाम दूसरे राज्यों के साथ आए, जहां जो जाने जाते हैं अच्छे रोजगार और शिक्षा के लिए, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हैं जिनके नाम आते। तो हम भी चाहते हैं हमारा नवयुवक भी सर उठा के बोले कि हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ जहां अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलती है। थैंक यू। अब आप कुछ पूछना चाहें तो इसी तक सीमित रहूंगी मैं, बेरोजगार और Ma'am, good afternoon. I'm Yeah. Sahil from ANI. BJP has filed a complaint with Election Commission over Priyanka Gandhi's poll promise, which she made in Madhya Pradesh, and the complainant did say that it's a violation of Model Code of Conduct, and also said it's a tempting announcement that has been made without any concrete plan, just to influence the voting. What do you have to say on that? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मैं कंप्लेनेंट से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगी कि जो वो पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे आप पेपर उठा के देखें, चाहे बिलबोर्ड्स देखें, सड़कों पे इतने बड़े बड़े बोर्ड्स, रेडियो हो, टीवी हो, तमाम जगह बहनों 10 तारीख आने वाली, बहनों 10 तारीख आने वाली, 1000 रुपये मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा, 3000 रुपया मिलेगा सरकार आने पे। वो क्या था? वो क्या था? जो आदरणीय प्रियंका जी ने अनाउंस किया है वो हमारे मैनिफेस्टो का एक भाग है, वो हमारे वचनों में से एक वचन है जो हमारी सरकार आने पे पूरी करेगी। पर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो क्या था? वोट के बदले में नोट की राजनीति कर रही थी, और अब अपनी बौखलाहट में वो ईसी के द्वार भाग रही है। अभी तो ईसी के द्वार रोज भागेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रोज उनको तकलीफ रहेगी। जो वचन हम दे रहे हैं प्रदेश के लिए, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। पहले भी जब हमने पिछले 2018 में ये वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया था। मात्र 12 महीने की कार्यकाल में, 15 महीने का कार्यकाल था, 3 महीने उसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो 12 महीने में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1 रुपये यूनिट बिजली देने का वचन निभाया, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन डबल करी, तमाम चीज़ें जो हमने वचन दिए थे उसको पूरे किए। हम वो घोषणा मशीन नहीं है शिवराज सिंह जी की कि रोज घोषणा करो सवेरे और शाम को भूल जाओ। और हालत ये है कि मध्य प्रदेश का नवयुवक आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है आत्महत्याओं में, जो कि बेहद शर्मनाक और दुखद है। आवाज तेज है मेरी? हाँ। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, हाँ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि साल 2023 के अंत तक मिशन मोड में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। राज्यसभा में 2 बार सवाल उठाया जा चुका है, दोनों बार जितेंद्र सिंह ने यह जवाब दिया है कि ये डाटा उनके पास नहीं है, और लास्ट में उन्होंने जवाब दिया है कि 9,79,000 के आसपास पद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अकेले खाली हैं। तो ये फेलियर आपको नहीं लगता कि सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है, सेंट्रल लेवल पे भी है? देखिए, ये फेलियर तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा हर साल का किया था। पर आज क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे मध्य प्रदेश की चर्चा करी। बाकी हम जानते हैं कि जुमले मोदी जी हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सबके जुमलों से पूरा देश वाकिफ है। नमस्कार मैम, अभिषेक आनंद, भारत 24 से। एक्चुअली आपने शिक्षा को लेकर के आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बताया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की अभी माहौल जो है, वहाँ पे बच्चे जो है वो पलायन करने के लिए भी उतारू हो चुके हैं, और साथ ही साथ सुसाइड भी वहाँ पे कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने वहाँ पे जो कहा है कि 1 से 8 कक्षा के लोगों को जो 500 रुपये मिलेंगे, जो वायदे जो किए गए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी उन लोगों का माइंड सेटअप जो बन चुका है 17 सालों में जिस तरीके का वहाँ पर सरकार भी बनाई गई है, तो किस तरीके से उनके माइंड सेटअप को आप चेंज करेंगे? और जो काफ़ी सारे ऐसी बाहर आप जाते होंगे तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे राइज किए जाते होंगे, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो स्कूली शिक्षा है उसका स्तर सुधारेंगे, और बच्चों को मुफ्त में
जो शिक्षा है 12वीं तक वो मिलेगी। और साथ ही ये स्कॉलरशिप जिसका वचन हमने दिया है, प्रियंका जी ने दिया है, आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस की आने वाली सरकार जो दे रही है, वो निश्चित ही बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, उनकी मदद करेगा कि वो अपनी किताबों से लेके अपने पढ़ाई पर खर्च कर सकेगा, उसमें शक्ति आएगी वो खर्च करने की, और प्रेरित होगा कि भाई वो बीच में एजुकेशन छोड़े ना, 8वीं के बाद नहीं छोड़े, फॉल आउट नहीं होगा, 10वीं के बाद ना छोड़े, 12वीं तक करे, उसके बाद कॉलेज एजुकेशन के लिए जाए। इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। और साथ ही एजुकेशन सिस्टम को हम सुधार करेंगे और इतना अच्छा बनाएंगे कि सरकारी स्कूलों में उनको प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। मैम, शुभा मैम इधर। मैम, राज्य सरकार पे बहुत कर्जा है, लगातार आप लोग कह चुके हैं कि लगातार कर्जे ही लेके काम कर रहे हैं। आप लोगों ने वादा किया है कि जब सरकार में आएंगे तो महिलाओं के खाते में 1500 रुपए देंगे। अब ये शिक्षा की बात हो गई कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए। तो जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो आप लोग अपने वादे कैसे पूरे कर लेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में को आज कर्जे में डुबा के रखा हुआ है। हर व्यक्ति के सर करीब 60,000 का कर्जा है। और ऐसे में आपका प्रश्न बहुत ही ठीक है कि हम इसे कैसे पूरा करेंगे। जब पिछली बार 2018 में हमने सरकार ली थी, तभी भी कर्जा था हर व्यक्ति पे करीब 25-30 हज़ार का कर्जा हर व्यक्ति के सर था तभी भी। और जो हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो वो किया। और आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि हम जो भी वचन देते हैं उसको इकोनॉमिकली कैसे वायबल होगा, उस पर स्टडी करके, टॉप इकोनॉमिस्ट लोगों से चर्चा करके, उसके बाद ही हम कोई वचन देते हैं। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का मेजर लीकेज है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जो योजना बनती है, एक तो इवेंट मैनेजमेंट में पूरा उसका 1/4 बजट इवेंट मैनेजमेंट में चला जाता है और फिर 50% का भ्रष्टाचार हो जाता है, तो कुछ बचता नहीं है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने पिछली बार भी ये कहा था, पिछली सरकार के दौरान 2018 में, और आज 2023 में भी हम खड़े होकर कह रहे हैं कि जो लीकेज है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे इवेंट मैनेजमेंट में टैक्स पेयर्स का पैसा पानी की तरह बर्बाद करने का हो, इस पे जरूर रोक लगेगी। और हम इस बात का वचन देते हैं कि जो पैसा जिनके लिए है, जिस वर्ग के लिए है, उसी पे खर्च हो, इस बात के लिए को हम सुनिश्चित करेंगे। शुभा मैम, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ से। मैम मैम, आपने बोला 50% सरकारा की बात हो रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर ओबीसी लोगों को ज़्यादा अगर जातिगत जनगणना के आधार पर किया जाए तो उनको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरा 2 सवाल हैं, क्या मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराया जाएगा या मैनिफेस्टो में आप लोग शामिल करेंगे? और दूसरा, रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए, वो जातिगत मुक्त चाहती थी। ये 2 सवाल। देखिए, इसके एक सवाल पे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का वचन दिया था। और साथ ही हम वचनबद्ध हैं कि जब हमारी सरकार आएगी अभी 2023 में, तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इस बात का हम वचन देते हैं। और पहले भी हमने, पिछली बार भी हमने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया था। सुबह मैम, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बार बार अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, उनकी तमाम योजनाएं गिनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी किसी भी सभा में उनका नाम लेते हैं। दूसरा सवाल, जिससे शिवराज सिंह अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, बार बार कहते हैं कि बहनों मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा, इससे कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी एक बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसी के चलते मोदी जी उनका कहीं नाम नहीं लेते, कोई और दूसरे भी इनके मंत्री संतरी इनका नाम नहीं लेते हैं। और साफ तौर पे मोदी जी ने अपने सभा में इस बात की घोषणा करी है कि कमल ही उनका चेहरा है और कोई चेहरा नहीं है। तो मैं
उनको धन्यवाद देती हूं कि वो भी मान रहे हैं कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश का चेहरा है और कोई चेहरा नहीं है। और साथ ही जहाँ तक शिवराज सिंह जी की बात कहें तो मैं समझती हूँ 18 साल के कुशासन से लोगों को इस बार मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। आज़ाद तो पिछली बार भी होना चाहा जनता ने और बीजेपी को नकार के कांग्रेस को चुना था, पर लूट की ये सरकार है जो 35 करोड़ रुपए पर विधायकों को दे के लूट के बनी हुई सरकार थी। और अगर हम कोई भी आंकड़े उठा के देखें, हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा के देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है महिला अत्याचार पे, रेप, गैंग रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुपोषण, सब में नंबर 1 पर है। और कौन सा घोटाला यहाँ नहीं होता? छोटे छोटे बच्चों का जो आहार पोषण है उसका तक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, जहाँ जिस गाड़ी से उनको ट्रांसपोर्ट खाना होता था वो गाड़ी के नंबर जब चेक किए गए तो वो स्कूटर के और रिक्शे के नंबर निकले। तो जो छोटे बच्चों के तक खाना खा जाए, और बच्चा आज कुपोषित है, मध्य प्रदेश का नंबर 1 पर है कुपोषण के मामले में। महिलाएं, उनका जो गर्भवती महिलाओं का खाना खा जाए, महिलाओं के जो बच्चों की स्कूली यूनिफॉर्म में घोटाला कर दे, उनकी स्कॉलरशिप में घोटाला कर दे, ऐसा शिवराज सिंह चौहान तो जरूर याद आएगा प्रदेश को कि वो कितने घोटाले दे गया। वो 18 साल में इस प्रदेश को एक घोटालेबाज प्रदेश बना के छोड़ के चला गया। तो शिवराज सिंह चौहान खुद अब विचलित है, परेशान है और इस बात को लेके सुनिश्चित है कि वो वापस नहीं आ रहे। थैंक यू। सॉरी, देखिए कल ही मैं समझती हूँ कमलनाथ जी और हमारे इंचार्ज सुरजेवाला जी ने इस बात को कहा है कि जल्दी आएगी, तो वो ही ठीक व्यक्ति होंगे इस बारे में घोषणा करने के लिए। थैंक यू। या सर, हो गया या